वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन व रबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाकुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह फ़हुव फ़िल जन्नह। और कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala and all his companions. हज़रात मोहतरम, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए चूँकि मैंने वादा किया था, इस वक्त मेरा सफ़र शुरू होने वाला है। यहाँ से मुंबई पहुँचना है, रात का प्रोग्राम वहाँ का है। हज़रत मुफ्ती साहब को मैंने ही कहा था कि इंशाअल्लाह सुबह आधे घंटे तक मैं कोशिश करूँगा कुछ कहने की। एक ख़ास पैगाम नौजवानों के नाम। इंसान की पूरी ज़िंदगी में सबसे कीमती जो वक्त है, अय्याम है अल्लाह के नज़दीक, वो उनकी जवानी का है। शरीयत में 14 साल की उम्र में बच्चा लड़का जवान हो जाता है और ये जवानी तकरीबन 50 से 53 साल तक रहती है। तो ये जो अय्याम है, ये ज़माना है, ये बहुत ही कीमती है। इन अय्याम में, इन औक़ात में अगर कोई जवान, नौजवान अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक, अल्लाह के नबी के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होते हैं उस बंदे से। बचपन में आप कोई अमल कर लें, कोई मैटर नहीं। बुढ़ापे की ज़िंदगी में आप पाबंद सलात बन जाएं, नमाज की पाबंदी कर लीजिए या तहज्जुद पढ़िए कसरत से, कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इतना नहीं, लेकिन आप अगर 25 साल की उम्र में आप नमाज की पाबंदी करते हैं, कुरान तिलावत करते हैं, सूद से, चुगलखोरी से, गीबत से बचते हैं, आप हर वो बुरे काम से बचने की पूरी कोशिश करते हैं जो गुनाह है, जो जुर्म है, तो अल्लाह के नज़दीक आपका अमल काबिल कबूल है और अल्लाह बहुत खुश होता है उस जवान की इस हरकत से, उनके इस अमल से। इन अय्याम की कीमत का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। कल क़यामत में हश्र के मैदान में कहा जाता है कि मुल्क शाम, आज के ज़माने का मुल्क शाम, हश्र का मैदान वहाँ पर कायम किया जाएगा। सारे दुनिया के लोग मौजूद होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कई सवालात होंगे। उनमें से 2 सवाल मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, तब पता चलेगा कि जवानी की क्या अहमियत है। एक सवाल तो ये होगा कि वान उम्रिही फीमा अफना, उम्र कहाँ बिता कर आए, बालिग होने से लेकर वफात तक तुम्हारी ज़िंदगी कहाँ गुजरी। इस सवाल में ये सवाल काफ़ी था, लेकिन इसके बाद भी पर्टिकुलर एक अलग के एक सवाल हो कि वान शबाबी फीमा अबला, कि जवानी कहाँ पुरानी करके आया। अबला मीन्स पुरानी करना, बिताना, गुजार देना।
कि जवानी कहाँ पुरानी करके आए। पहले सवाल हो गया काफी था कि उम्र कहाँ खत्म करके आए। जवाब देने वाला जवाब देता या खामोश रहता कि मैंने ये काम किए, लेकिन नहीं, वान शबाबी ही। अच्छा ये बताओ जवानी कहाँ पुरानी करके आए, कहाँ गुजार कर आए। तो इससे ये पता चलता है कि जवानी की जो अय्याम है, ये जो ज़माना है, अल्लाह के नज़दीक इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ हो ना हो, आपकी ज़िंदगी में नमाज होनी चाहिए। तहज्जुद पढ़ें या ना पढ़ें, आप जो ज़रूरी और कंपल्सरी है, आप अपनी जवानी को उसमें खपाएं, लगाएं। जवानी तो ढल जाएगी, उम्र बीत जाएगी, आप चले जाएंगे, लेकिन ये सवाल ज़रूर होना है। हम और आप झूठे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी का फरमान कभी झूठा नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना अब तो वो ज़माना नहीं रहा, पहले जितने भी अकाबिरीन को देख लीजिए, औलिया अल्लाह को देख लीजिए, उन्होंने 40-50 साल के बाद विलायत का मकाम हासिल किया, अल्लाह के वली बने, बुजुर्ग बने। हम लोग अभी जवान हैं, यंग हैं, एंड वी एंजॉय आवर लाइफ, मौज मस्ती कर रहे हैं। What is need to offer सलाह 5 times a day? क्या ज़रूरत है पाबंदी है सलात की? अभी खून में गर्मी है, अभी मौज मस्ती कर लेते हैं। उसके बाद जब जवानी ढल जाएगी, हाथ में तस्बीह पकड़ लेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, मस्जिद के किसी कोने में जम जाएंगे और सजदा करते रहेंगे। ऐसा नहीं है, एक मुकम्मल तारीख है जवानों की। मैंने रात भी इशारा किया था कि जिस कौम के जवान तबका उसमें तब्दीली पैदा हो जाए तो उस कौम के अंदर इनकलाब पैदा होता है। मिसाल भी पेश की थी आपके सामने। आप ये मत सोचिए कि आप सियासत के मैदान में जाकर आप सिस्टम को चेंज कर पाएंगे। सियासत के मैदान में जाकर किसी का भला नहीं होता है, नहीं कर सकते आप, इनकलाब पैदा नहीं कर सकते। आप रिवोल्यूशन पैदा कर सकते हैं, अपने अंदर तब्दीली पैदा करके, अपने आप में सुधार पैदा करके आप चेंजिंग पैदा कर सकते हैं। तारीख उठाइए, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा के चीफ जस्टिस ऑफ इस्लाम बन गए थे। 17 साल की उम्र में। हमारा बच्चा 17 साल की उम्र में नमाज पढ़ने के लिए सूरह फातिहा भी उसको याद नहीं होता है शायद। वजू में कितने फराइज हैं एंड दे डोंट नो, नहीं जानता। गुस्ल में क्या फर्ज है वो भी नहीं जानते हमारे बच्चे। 17 साल की उम्र में इमाम मालिक आसमान से नहीं आए थे, हमारे और आप जैसे नाक कान और इन्हीं प्रोसेस में माँ बाप के कोख से होते हुए इस दुनिया के अंदर आया और तालीम हासिल की बैठकर उन्होंने, और 17 साल की उम्र में चीफ जस्टिस ऑफ मदीनतुल मुनव्वरा बने हो। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कुरान करीम की तफसीर हमारे उलमा लिखते हैं, बयान करते हैं, और कहीं अटक जाते हैं तो कोई मजबूत दलील किसी की होनी चाहिए। तफसीर में अगर कोई इख्तिलाफ हो, मुताला करते करते अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रिवायत जहां पर आ जाए वहां पर सारे इख्तिलाफात दूर हो जाते हैं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास तफसीर के इमाम कितनी उम्र में बने? 16 साल की उम्र में। हजरत अली मुसलमान कब बने? इस्लाम का झंडा कब थामा उन्होंने? 12 साल की उम्र में। मुआज एंड मुआविज 2 बच्चे, इस उम्मत के सबसे बड़े नफरत परस्त इंसान, इस उम्मत का फिरौन कहा जाए तो कम नहीं। इस उम्मत के फिरौन का खात्मा करने वाला 2 मासूम बच्चे थे।
मास एंड मुआविज, एक की उम्र 13 साल और दूसरे की उम्र 14 साल थी। जंगे बद्र के मैदान में उलमा बैठे, उनकी तहकीक करा लीजिएगा, तफ्तीश करा लीजिएगा कि इनकी उम्र कितनी थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला 26 साल की उम्र में आए मुसलमान बनने के लिए, 26 साल। अबू बकर सिद्दीक 35 साल में मुसलमान बने। उस्मान जिन्नुरैन 20 साल की उम्र में मुसलमान बने। मोहम्मद बिन कासिम अल-सक़फ़ी वादी सिंध में राजा ताहिर को, उस वक्त राजनीति, उस वक्त राजा महाराजा हिंदू मुस्लिम में, कभी मुस्लिम मुस्लिम में भी लड़ाई होती थी, तो उस वक्त हिंदुस्तान नहीं बना था। वादी सिंध में तने तनहा 6000 लश्कर लेकर पहुंचता। उम्र कितनी है मोहम्मद बिन कासिम अल-सक़फ़ी की? सिर्फ 17 साल की उम्र में राजा ताहिर को उन्होंने हराया था। और हमारा बच्चा, ये उम्र देखिए, मैं सिर्फ इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि मुझे जवानों को एक पैगाम देना। जितने शौक से सेल्फी लेते हैं, उतने शौक से हमें कुरान याद करने का हमें उतना शौक नहीं है, उतना जज्बा नहीं है। मेरे नौजवानों, आप सीधे रास्ते पर आ जाएं, इनकलाब पैदा कर सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएं। आप जिस फील्ड में रहें, आप तिजारत कीजिए, काश्तकार हैं, किसान हैं तो काश्तकारी कीजिए। आप ढंग से कोई भी काम बुरा और गुनाह का नहीं है। एजुकेशन की लाइन में है तो बेहतरीन एजुकेशनिस्ट बनिए। सोशल काम करते हैं तो उसमें अच्छा मकाम हासिल कीजिए, मना नहीं है, इस्लाम ने मना नहीं किया। लेकिन आपकी जवानी की जो अय्याम है, जो जमाना है, ये बहुत कीमत है इसकी, बड़ी अहमियत है इसकी। जब जवान कुर्बानी पेश करता है तो अल्लाह उनका नाम याद कर देता है। कुरान करीम पढ़िए, अस्हाबे कहफ। कौन थे अस्हाबे कहफ? बूढ़े लोग थे? नहीं। वक़ाल फित्यतुन, जवानों का एक तबका, एक जमात। वक़ाल फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम। उस वक्त का दकियानूस बादशाह, उन्होंने कहा कि मुझे खुदा मानो, मेरे दीन को फॉलो करो, अपने रब को भूल जाओ। तुम्हारा कौन रब है या नहीं है? मैं तुम्हारा रब हूं और मेरी मर्जी के मुताबिक तुम्हारी जिंदगी गुजरेगी। तो गांव के टोटल जवान, उनमें से 6-7 जवान ऐसे थे, उन्होंने ये सोच लिया कि नहीं, मुझे इसकी इबादत नहीं करनी, गलत है ये। 1, 2, 3, 4 ऐसे कर करके गांव से बाहर निकल गए सारे जवान। एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे से फिर बात शुरू होती है। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हम इनकी बददीनी, इनकी जुल्म फसाद से तंग आकर हमने अपनी बस्ती को छोड़ा। निकल गए और अल्लाह से दुआ की। वक़ाल फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, उन्होंने अपने रब पर ईमान लाया। वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम, और जब उन्होंने ये मेहनत और मशक्क़त की तो अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों के अंदर हिदायत को मजबूती के साथ जमा किया। कोई ताकत उनको नहीं मिला सकती थी। फिर अल्लाह ने उनकी मदद की। अल्लाह ने उनकी ऐसी मदद की, 300 साल से ज्यादा सोते रहे एक गार में। और उसके बाद फिर एक लंबा प्रोसेस है, लंबा वाक़या है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ऐसी मदद की और ऐसा नाम रोशन किया कि क़यामत तक, जब तक ये सूरज कायम रहेगा हमारे सरों पर, जब तक ये चांद में रोशनी रहेगी, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, उस वक्त तक उनका नाम कुरान करीम में लिया जाता रहेगा। वक़ाल फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम, उनके नाम से बाज़ाब्ता एक सूरत नाजिल कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने। इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का जो हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, बड़े नाजुक हालात हैं हमारे मुल्क के, हमारे देश के। आप तो एक ही जगह रहते हैं, मैं पूरे भारत में घूमता हूँ।
हर दिन स्टेट चेंज हो जाता है हमारा, 5-5, 6-6 स्टेट क्रॉस करके हम जाते हैं। आज हम महाराष्ट्र जाएंगे, कल फिर लखनऊ आए, परसों फिर गुजरात जाएंगे, 2 दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद फिर कलकत्ता पहुँचेंगे। हर जगह के माहौल को देखने और समझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त इस कौम को अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता करने का है। कोई नहीं आएगा आपको पूछने के लिए, आप गाजर मूली के तरह काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला अल्लाह के सिवा। अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर हो सकता? कोई नहीं हो सकता। रिश्ता मजबूत करो जवानों। जितनी मेहनत मोबाइल में करते हैं आप, उतनी मेहनत कुरान सीखने में लगाइए, उतनी मेहनत शरीयत को जानने में लगाइए। How many kinds of ghusl are there? The lot of young blood, young generation, and they don't know. हमारे नौजवान नहीं जानते हैं कि गुस्ल फर्ज हो जाए तो क्या क्या फराइज है गुस्ल के। नमाज पढ़ने के लिए पहुंचना है, एक तरतीब है, सिर्फ वजू करते हैं, फराइज क्या है? They doesn't and he doesn't know. कोई नहीं जानता। सीखिए, समझिए, कुरान को जानिए, कुरान की तिलावत करना सीखिए। सुबह कोई भी काम करते हैं तो फजर की नमाज पाबंदी से पढ़िए, कम से कम 1-8 पारा तिलावत कीजिए, उसके बाद फिर देखिए आपका दिन कितना खुशहाल गुजरता, कल्बी सुकून महसूस होगा आपको। फिर अंदर से ईमान ताज़ा रहता है, और जब ईमान ताज़ा रहता है तो फिर किसी से नहीं डरता। अभी एक वाकया मैंने पेश किया था लोगों के सामने में, कर्नाटक के अंदर महाराष्ट्र मंठा में एक प्रोग्राम था। एक जवान यंग बलक, हमारे गार्जियन जितने भी हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि आप कुछ करें या ना करें, अपने बच्चे को तालीम ज़रूर दीजिए। आप दोनों तालीम से आरास्ता कीजिए, हाफिज़ कुरान बनाइए बच्चे को। उसके बाद अगर वसात दी है अल्लाह ने, अगर आपका मिजाज बनता है, बच्चे के अंदर कैपेसिटी है, तो उसको ग्रेजुएशन भी कराइए बच्चे को, और हायर स्टडीज़ भी कराइए बच्चे को। कोई बड़ी चीज़ नहीं है नीट निकाल लेना, यूपीएससी निकाल लेना। बच्चा दिन में 12 से 10 घंटे मेहनत करेगा, बच्चे बड़े बड़े एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं। आपका बच्चा पढ़ लेगा तो जो सोच और जो क्वालिटी उसकी रहेगी किसी और की नहीं हो सकती। गार्जियन जितने भी हैं, पेरेंट्स जितने भी हैं, वो अपने बच्चों के बारे में सोचें। फ्री कर दीजिए उसको 20 साल तक, कि 20 साल तक तुम्हें पढ़ना है, खाने में कमी कर लें, 1-2 आइटम कम बनाएं, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। अकीदा मजबूत कीजिए मस्जिद मदरसों में भेजकर। उसके बाद फिर अगर आप चाहते हैं कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन दिलाएंगे तो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाइए। दीनी माहौल में रखकर बच्चा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह वो अपनी तकदीर इस जमीन पर खुद भी बदल सकता है, इम्तियाज पैदा कर सकता है। टीपू सुल्तान का नाम सुना? 1790 में एक मस्जिद बना रहे थे वो श्रीरंगापट्टनम मैसूर में। हम गए वहाँ पे, उनके मज़ार पे भी गए। इस देश के दूसरे सबसे बड़े एम्पायर गुजरे हैं अंग्रेज से मुकाबले के लिए। तारीख मैंने कहीं ना कहीं बयान की। 1750 में पैदा होते हैं, 20 नवंबर 1750 में इस दुनिया में आते। 5 साल की उम्र के बाद, उनके अब्बा पढ़े लिखे नहीं थे, हैदर अली बहुत एक मुलाजिम थे, अदना जाहिल थे, लेकिन बड़ी दिक्कत होती थी उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मेरे बेटे को पढ़ाऊंगा। तो उन्होंने अपने बेटे फतेह अली खान, फतेह अली नाम था इनका, टीपू सुल्तान का, फतेह अली खान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान जो नाम रखा उनका, तो टीपू मस्तान एक अल्लाह के वली थे। तो हैदर अली की अहलिया को कोई औलाद नहीं थी, जो उन्होंने दुआ की थी वहाँ पे जाके कि आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए मुझे कोई नेक सालिह औलाद दे। तो वहाँ से आने के बाद में एक लड़का पैदा हुआ, तो उन्हीं की निस्बत पर मस्तान टीपू, अल्लाह के वली की निस्बत पर टीपू सुल्तान नाम रखा हुआ है। रियल नाम उनका
फतेह अली खान है, लेकिन वो भी एक नाम रखा तो टीपू से ज्यादा मशहूर हो गए, टीपू सुल्तान के नाम से मशहूर हो गए। 5 साल की उम्र होती है, 5 साल की उम्र में अपने ही घर में हैदर अली ने 2-3 उस्ताद को हायर करके मौलाना साहब को पकड़ के लाया कि हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाइए। लेकिन वो मुलाजिम से बादशाह बन गए थे। पहले ज़माने में बहुत होता था, इतना सा मुलाजिम है, चमत्कार ऐसा होता है कि ऊपर दर्जे तक पहुंच जाते हैं। 5 साल की उम्र से लेकर 21 साल की उम्र तक उनकी तालीम उनके घर में होती, कोई दूसरा काम नहीं। कुरान की तिलावत डेली का मामूल था टीपू सुल्तान का। दुनिया इधर से उधर हो जाए। जिस दिन मैदान में जंग है 1799 4 मई को, जिस दिन उनको शहीद होना है, उस दिन भी फजर की नमाज पढ़कर 1.5-2 पारे तिलावत करने के बाद तब मैदान में निकले थे वो। उस दिन भी हमारे इस मुल्क में मुस्लिम इंपेयर में 2 नाम, एक औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का और एक दूसरा नाम टीपू सुल्तान का। ये बड़े दीनदार थे, और भी हैं, लेकिन ये 2 नाम काबिल तारीफ है। मैं एक बात बताने के लिए सिर्फ टीपू सुल्तान का वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूं। 21 साल की उम्र तक ये सिर्फ शरीयत के जानदार, इल्म फिक़ा के माहिर थे, इल्म हदीस को जानते थे, फलसफा को जानते थे, विज्ञान को जानते थे। ये एग्जाम लगाते अनपढ़ गवार लोग जिनका जन्म नहीं हुआ था उस वक्त में, ये आज एग्जाम लगाते, इनका कोई लेना देना इस देश से नहीं। याद रखो 1750 में पैदा होने वाला वो जवान टीपू सुल्तान, भारत के अंदर सबसे पहला मिसाइल बनाकर देने वाला यही टीपू सुल्तान है। भारत के अंदर जो किसान को लोन दिया जाता है ना, आज भी एग्रीकल्चर लोन, ये किनका वजूद में लाया होगा? यही टीपू सुल्तान का वजूद में लाया होगा। अंग्रेज ने देखा कि हम इससे नहीं जीत सकते। जब दिन ब दिन की मकबूलियत बढ़ रही थी, चंदन की लकड़ी हो, गरम मसाला हो, काली मिर्च हो, इनका टोटल एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और किसी फालतू जितनी भी जमीनें पड़ी हुई थी, कहां पर? मैसूर, श्रीरंगापट्टनम, कर्नाटक की सरजमीन पर इन्होंने अपने कब्जे में लेकर तरक्की का काम शुरू करता है ये बंदा। दुनियादार होने के साथ साथ, एक बादशाह होने के साथ साथ एक दीनदार भी था। बेहतरीन कुरान पढ़ना जानता था, पाबंदे सलात था। यहां चीखते चिल्लाते हैं कि ये देश मेरे बाप का, मेरे नाना का। उठाओ तारीख पढ़ो टीपू सुल्तान की। बैक वक्त 4 बातिल ताकत से अगर कोई मुकाबला कर रहा था तो उसका नाम, उस मध्य मुजाहिद का नाम टीपू सुल्तान था। पूछो मराठा सेनाओं से, टीपू सुल्तान ने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अंग्रेज से मुकाबले के लिए। मराठा सेनाओं ने कहा कि हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। नवाब हैदर अली, नवाब निजाम दक्किन, उनसे पूछा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अंग्रेज से मुकाबले के लिए, उन्होंने भी मना कर दिया। और अंग्रेज से यूं कहा कि मैं तुझसे नहीं लड़ना चाहता, तुम अपने घर में रहो, मुझे मेरे अपने राज्य को, अपने स्टेट को ताकतवर बनाने दो, मैं यहीं पर रहूंगा। लेकिन अंग्रेज ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे लड़ाई करूंगा। 3 ताकत ये हो गई, और निजाम दक्किन भी अंग्रेज से मिल गया, और इधर अंग्रेज के साथ में मराठा सेना भी मिल गई। 3 बातिल ताकत, और उस तरफ चले जाए समंदर, समंदर का पानी भी दुश्मन बन गया था। 4 बातिल ताकत से एक योद्धा लड़ाई करता। अपने दादा परदादा का देश कहने वालों, उस वक्त तुम्हारी बीज, तुम्हारा नामो निशान नहीं था। 1925 में तुम वजूद में आए। उस वक्त इस देश की मट्टी के लिए कोई लड़ रहा था तो उस मर्द मुजाहिद का नाम टीपू सुल्तान था। 1799 18वीं सदी में, उठाओ तारीख पढ़ो, जर्मन की लाइब्रेरी, वहां की म्यूजियम में देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह गए तो जाकर के देखा और यूं कहा कि मैंने टीपू सुल्तान का वो मिसाइल जर्मन की म्यूजियम में देखा है जो बनाया गया था। पूछो ना अपने बेलगाम बेजुबान घोड़ों से, तुमने क्या किया है इस देश में?
आविष्कार किया है जो देश का नाम रोशन हो। 5-5 मिसाइल बनाने वाला भी, कुरान पढ़ने वाला, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाम अगर लेंगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मेरे भाइयों, तो टीपू सुल्तान 21 साल की उम्र तक योद्धा बन गया था, कुरान का बेहतरीन जानकार। और ऐसा योद्धा दुनिया में आज तक जन्म नहीं हुआ जितना बड़ा योद्धा टीपू सुल्तान थे। मैं गया हूं उनके उस कैद खाने में जहां पर कैदियों को रखा जाता था। तोप का एक बड़ा वाला जो हिस्सा होता है पत्थर का पहले बन रहा था, लोग बड़ा वजनी हुआ करता था। मैंने उसको देखा, मेरे ख्याल से 2-3-5 क्विंटल का तो होगा ही वो। आप जाएंगे श्रीरंगापट्टनम, जो कैद खाना है उसके छत के ऊपर बड़ा सुराख है, नीचे वो तोप का वो आगे वाला हिस्सा। तो वो कहा गया कि वो खराब हो गया था। कैद खाने में कुछ लोगों को कैद कर दिया गया था, टीपू सुल्तान के लोगों को। तो उस वक्त अंग्रेज से जंग करते हुए उन्होंने पूरे दोनों हाथों से उठाकर कैद खाने के छत पर ले जाकर छत को तोड़ दिया। आज तक वो पत्थर वहां पर यूं ही रखा हुआ। इतना बड़ा योद्धा, ये तो कुछ नहीं। अंग्रेज इसलिए डरते थे उसके सामने जाने से, टीपू सुल्तान के सामने जाने से, क्योंकि इनकी दोनों हाथ में तलवार, बैक वक्त दोनों हाथ से मुकाबला करते थे। एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ में तलवार चलती थी। ऐसा योद्धा आज तक भारत की हिस्ट्री में पैदा नहीं हुआ। किस लिए लड़ रहा था? अंग्रेज, जालिम, मुल्क के दुश्मन से। लेकिन आज उसी के नाम का कहीं बेचारे के नाम का कहीं प्रोग्राम होता है उनके नाम का, तो परमिशन नहीं देते हैं। खैर बहुत दिनों के बाद इस साल वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ। तो वो टीपू सुल्तान, मैं जो बताना चाहता हूँ, 1790 में मस्जिद की बुनियाद डालनी थी उनको। उन्होंने ये कंडीशन लगा दी, वो मस्जिद भी जाएंगे आप देखेंगे, बड़ा आलीशान मस्जिद है वहाँ पे। शुरू में बस श्रीरंगापट्टनम के शुरू में वो मस्जिद नजर आएगी आपको पीले रंग में। तो उन्होंने ये कंडीशन रखी कि हम मस्जिद बनाना चाहते हैं, लेकिन आज इस मस्जिद की बुनियाद वही डाले। इस मस्जिद की बुनियाद वो शख्स डालेगा जिसकी कभी, जो साहिब तरतीब हो। साहिब तरतीब किसको बोलते हैं? जिसकी बुलूगत के बाद, बालिग होने के बाद से लेकर उम्र के उस हिस्से तक जहां तक वह उसकी कभी फर्ज नमाज कज़ा ना हुई हो, कंटिन्यू मुस्तकिल नमाज को टाइम पर अदा किया हो, जमात के साथ अदा किया हो, उसको साहिब तरतीब बोलते हैं। उन्होंने ये कंडीशन रखी कि ये मस्जिद बनेगी, लेकिन बुनियाद उसी अल्लाह वाले, उसी अल्लाह के वली से या उसी आलिम दीन से मैं रखवाना चाहता हूँ जिनकी कभी फर्ज नमाज उन्होंने कभी कज़ा न की हो, साहिब तरतीब हो। बड़ा भारी शर्त उन्होंने रख दी कि आखिर कौन होगा कि जिसकी कभी नमाज कज़ा ना हुई हो। बहुत आदमी होता है, मुस्तकिल नमाजी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा उज़्र पेश आ जाता है कि वो फ़र्ज नमाज कज़ा हो जाती, दूसरे टाइम पे पढ़ लेते या जमात छूट जाती। अब सब लोग देखने लगे कि कौन है। उस वक्त के जो बड़े आलिम दीन माने जाते थे, सबकी निगाहें उनकी तरफ उठी। उन्होंने भी कहा कि मेरी फला टाइम की नमाज कज़ा होगी। कौन है, किसको ढूंढा जाए? कोई नहीं आया पूरे मजमे में से उठ के। लेकिन देखते हैं कि टीपू सुल्तान खुद से आगे बढ़े और मस्जिद की बुनियाद डाली। उन्होंने ये कहा है कि मेरी आज तक फर्ज नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। ये मुझे आप लोगों को बताना। एक बादशाह है, उसके साथ साथ साहिब तरतीब। नमाज को हम आसानी में ले लेते हैं। मेरे नौजवानों, नमाज को आसानी में मत लो। मरने के बाद सबसे पहला सवाल आपको यही नमाज के बारे में पूछा जाए कि नमाज तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी। इसमें तो कोई पैसे निसाब की जरूरत नहीं है। हज करने जाए निसाब है, उसमें कुछ पैसों की कंडीशन है, खराजात, और ज़कात दें तो उसमें भी आप साहिब निसाब हैं कि नहीं हैं। रोज़ा रखें, उसमें भी ये है कि भाई आपकी सेहत अगर बहुत ज़्यादा आली है, बीमार है, आपके खत्म होने का खतरा हो, तो उस वक्त भी कुछ और आसानियाँ पैदा कर दी गई। लेकिन नमाज एवरीवन कैन ऑफर सलाह एवरी डे। नमाज पढ़ सकता, अदा कर सकता। और हमारी नमाज वो नमाज है कि पूरी दुनिया के ग्रंथों में मौजूद है। देयर आर 5 सलाह, देयर आर 5
मुस्लिम पर्सन हु बिलीव इन वन अल्लाह, एक अल्लाह को जो मानता है, उनकी जिम्मे जरूरी है कि 5 वक्त की नमाज पढ़े। बाइबल में, हमारे हिंदू भाइयों के रामायण में पथमा दारका जियुवा दियोदिदियन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्दर्दे चंद्र का पंचम मिनिदो संयोग का तफसील नहीं करूंगा, लेकिन इतनी बात बता रहा हूं कि इसके अंदर में नमाज है। हमारी नमाज जिनको हम पढ़ते हैं दुनिया की बड़ी बड़ी ग्रंथों में पाई जाती है। जिस अजान को हम देते हैं, पुकारते हैं मस्जिद के मीनारों से, वो तो लोग आ गए अभी कि नहीं जनाब आपके अजान से तकलीफ होती, हम भी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। पढ़ो, अगर पुण्य कमाना है तो पढ़ो। सब खत्म हो गए, क्यों अगेंस्ट में आए थे लेकर वो कि हाँ हम भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम तो यूँ कहते हैं कि भाई हमारी मस्जिद में जो मौजिन साहब अजान देते, मौजिन साहब एक जगह थे वहाँ शायद रांची में, तो बिल्कुल पड़ोस में उस मौजिन साहब के जो हनुमान चालीसा पढ़ते थे गुरुजी, उनका भी मकान था। तो मौजिन साहब डेली उठकर 4 बजे उनको कहते थे भैया उठो मैं अजान देने जा रहा हूँ और चलो तुम भी हनुमान चालीसा पढ़ो। 1.5 महीना ऐसा किया, उसके बाद वो क्या बोले, गुरुजी कह रहे जाओ तुम हम नहीं पढ़ रहे हनुमान चालीसा। क्यों मौजिन साहब, इट्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सवाब है उसमें, पुण्य है। और 1450 साल पहले से ये निजाम, ये सिस्टम आ रहा, और उन्होंने तो वक्ती तौर पर शुरू किया अगेंस्ट में, जय हनुमान ज्ञान दीप, कोई पुण्य नहीं, कोई सवाब की नीयत नहीं, कोई इरादा नहीं। तो बहरे कहे हम जो भी अमल करते हैं, अजान पढ़ा, अजान पुकारते हैं हमारे मस्जिद और मिंबर से, तो काना अतवलुन्नास से आना कनिला यौमिल क़ियामह, मौज़िन की गर्दन सबसे ऊंची और लंबी होगी। हम दुनिया में उनको सम्मान न दें, उनके ऊपर हुकूमत करते हैं, कभी कभी उनको ऑर्डर देते हैं कि ये काम करो, ये सफाई करो, ये झाड़ू लगाओ, लेकिन कल कयामत में आप हैं, गांव समाज के उद्योगपति हैं, आपकी गर्दन नीची, योर शोल्डर विल बी डाउन। जो अजान पढ़ने वाले होंगे उनकी गर्दन ऊंची होगी। हर छोटे से छोटे अमल पर रब सवाब मुरत्तब फरमाता है। उस मजहब से हम बिलोंग करते हैं। दुनिया की तमाम शरीयत एक तरफ, इस्लाम एक तरफ। दुनिया की कोई शरीयत इस्लाम के सामने खड़ी नहीं हो सकती। हर मजहब अपनी तारीफ करने पर लगा हुआ, लेकिन इस्लाम की तारीफ इस्लाम के रहनुमा नहीं करते, अल्लाह खुद करता है। मेरे जवानों, ऐसी जवानी पैदा करो, अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे अफआल करो, अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे काम करो, एक रोल मॉडल बनकर पेश होना चाहिए आपको लोगों के सामने कि ये जवान है, बड़ा दीनदार है। हर मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कर कर दिखाया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ नबी और पैगंबर नहीं थे। आप मैदान जंग में खड़े हो जाए तो सबसे बड़े बहादुर नजर आते थे। अन नबी ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जंग हुनैन के वाक़े को पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी अगर अपनी फैमिली में खड़े हो जाते, अगर दुनिया को बेहतरीन शौहर चाहिए तो खदीजा कुबरा से पूछो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से बेहतरीन शौहर दुनिया के अंदर कोई नहीं है। अगर बेहतरीन दोस्त चाहिए दुनिया को तो अबू बकर सिद्दीक से पूछो। मोहम्मद रसूलुल्लाह से बेहतर और हमदर्द दोस्त कोई नहीं हो सकता। अगर बेहतरीन साथी चाहिए, बेहतरीन कौम के मुबल्लिग चाहिए तो ताइफ वालों से पूछो कि ताइफ वालों, तुमने किसी मुबल्लिग को मार कर भगाया, खून किसी का बहा है, वो छोड़कर चला गया हो इस फील्ड को, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तारीफ को बयान करेगा ताइफ वाला। इसीलिए जो अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं उनके ये प्रेरणा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सफर ताइफ को पढ़ा जाए कि आपने मिशन तबलीग को नहीं छोड़ा, लड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, आप जुल्म का सामना करते रहे। वक्ती तौर पर ये जालिम आते हैं जनाब, वक्ती तौर पर, हमें किसी से डरना घबराना नहीं। अब देख लीजिए तारीख गवाह है, जितने भी जुल्म करने वाले थे, जालिम थे, सबका खात्मा हुआ है कि नहीं हुआ। कौन नाम रखता है फिरौन के नाम पर अपने बेटे का? कोई नहीं। क्यों? फिरौन वक्ती तौर पर रब्बुकुमुल आला का दावेदार था, लेकिन आज के जमाने में उनसे लोग नफरत करते हैं। कौन था शद्दाद? कौन था नमरूद? ताकत का मालिक था। He had a lot of power and money, बहुत सारे
पैसे और पावर थे, लेकिन नाम इनका खत्म होने जा रहा है। कोई भी इनका नाम खुशी से नहीं लेता, खुश होकर नहीं लेता। जब भी नाम लेता है तो दिमाग में कॉन्सेप्ट आता, हाँ ये जालिम बादशाह था, बहुत जुल्म किया था। हर फील्ड में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इस मजहब को रोल मॉडल बनाया, रोल मॉडल। पहले जमाने में ये बात मानी जाती थी कि लाश को, बॉडी को हम ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। फ्रिज में भी रखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 साल रखेंगे आप, लेकिन उसके बाद भी वो वहां पे उसकी बॉडी की जो मांस है, गोश्त है, वो ऐसी गल जाएगी कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कुछ दिनों तक ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब ये तहकीक है इन्हीं लोगों का जो इस्लाम की शरीयत की मुखालफत करते थे। इन लोगों की ये तहकीक है कि अब लाश को 12 साल, 15 साल, 20 साल तक रख सकते हैं। तहकीक कहाँ से चुराई इन्होंने? कुरान से। फिरौन की लाश 3200 साल से भी है कि नहीं है? कहाँ पे है? आप मिस्र चले जाइए, वहाँ पर 3200 साल से फिरौन की लाश, उसकी बॉडी, बाल है सर में अब भी कहीं कहीं पे, वैसे ही ब्लैक कलर में हड्डी, और हड्डी के ऊपर जो खाल है वो बिल्कुल चिपक गई इसे करके, लेकिन आज भी है बिना केमिकल के। उन्होंने वहां से चुराया। कुरान की आयत है, हमने तुम्हारे बदन को बाद में आने वालों के लिए निशानी बनाई। तो उन्होंने कहा कि जब 3200 साल से फिरौन की ये बॉडी, उनकी ये लाश बिना केमिकल के उन्होंने रख लिया है, तो इससे पता चलता है कि बॉडी को, लाश को हम सैकड़ों साल रख सकते हैं। देखिए कहाँ से हासिल कर रहे हैं, कुरान से, शरीयत से ले रहे हैं। मैंने इस पर रात पूरी तफसील से बात की है कि कुरान पढ़ने वाला, कुरान में सारे अहकाम जो दुनिया वाले अभी तहकीक कर रहे, खोज खोज कर निकाल रहे, अल्लाह ने 1450 साल पहले बयान किया। एक डॉक्टर है ना वहाँ का, थाईलैंड का, उसने कहा कि अगर कोई ऑर्गन्स अगर कमजोर हो जाए, उसको वहां से गोश्त को निकाल दिए, उस खाल को काट कर निकाल दें, दूसरी खाल डाल दें। किसी ने पूछा कि दूसरी खाल को डालें, कहा कि उस पर हम दवाई डालेंगे तो वो दवाई असर करेगी। कहा कि सर, इज दिस योर आर्टिकल, इज दिस योर खोज, ये आपकी खोज है कि आपकी तहकीक? उन्होंने कहा कि दिस इज माइन, ये हमारा है। तो वहां कहा कि यह आपका नहीं है, ये कुरान का है, ये कुरान की तहकीक है। कहाँ है कुरान में? प्लीज टेल मी। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्रीहिम नारा कुल्लमा नज़जत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। क्या है कुरान में? अल्लाह ने बयान किया कि जो मेरी निशानियों को झुटलाते हैं, मुनकिर हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, एक बड़ी गलतफहमी है हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू भाइयों को, वो लफ्ज़ काफिर को गाली समझते हैं, बुरा समझते हैं। मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही हो तो गौर से सुनिए मेरे सनातन धर्मी भाइयों, काफिर का मतलब गाली नहीं है। काफिर का मतलब इनकार करने वाला। काफिर इसमें फाइल है, कफर यकफुरु कुफ्रन अल फाइल मिन्हु काफिरुन, इनकार करने वाला। ईश्वर को मानते, ईश्वर की बात नहीं मानते तो आप काफिर। जैसे मुसलमान अल्लाह को मानता है, नमाज की फर्जियत को नहीं मानता है तो वो मुसलमान काफिर। इनकार करने वाला। काफिर का मतलब कोई गाली या कोई बुरा शब्द नहीं है इतना। संस्कृत में जाएंगे इसको आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक मुस्लिम के लिए, मानने वाले के लिए, और नास्तिक ना मानने वाले के लिए। मुस्लिम मानने वाले को बोलते हैं और काफिर न मानने वाले को बोलते हैं। इसीलिए काफिर, आप ये ना समझें कि ये मुसलमान अगर कहीं बोलते हैं कि हमको गाली देते हैं। पहली बात तो एक नॉर्मल मुसलमान को नॉर्मल हालत में बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं। कहीं पे मना किया, नहीं बोल सकते, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। मेरे भाई, मेरा वक्त बहुत कम रह गया, बस 2-4 मिनट और कंप्लीट करूंगा मैं। ये तहकीक जो है ये आपके सामने पेश करता हूँ। तो कुरान में क्या बयान किया? इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्रीहिम नारा। उस डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई जगह पर खराब हो जाए आपकी बॉडी में, 5
पार्ट्स ऑफ बॉडी, तो उसको काट कर निकालो, दूसरी खाल हम डालते हैं ताकि दवाई दें, तो वो दवाई असर करे, उस दवाई का मजा पहुंचे और वो जल्दी से ठीक हो। सेम पैटर्न कुरान में है। वो डॉक्टर तो अभी 60 साल पहले थाईलैंड के उस यूनिवर्सिटी में, नाम बोल रहा हूं मैं, किसी बयान में मैंने नाम भी लिया उस यूनिवर्सिटी का, उस डॉक्टर का, बहुत लंबा हो जमाना हो गया इसके ऊपर तहकीक किए हुए, तो उन्होंने ये बात कही, दिस इज माई थ्योरी। किसी आलिम दीन ने कहा कि ये तुम्हारी थ्योरी नहीं है गुरु, ये उस धर्म की थ्योरी है जिसको अल्लाह ने जिस धर्म की तारीफ की है, इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम। हम पूछते हैं क्रिश्चियन से, तुम्हारा धर्म एक्सेप्टेबल? क्या तुम्हारे जीसस ने कहा? जीसस ने ये कहा कि तुम अल्लाह को मानो और अंतिम महर्षि जगतपति असिनाश दूद अमन मोहम्मद रसूलुल्लाह जो आएंगे उनको आखिरी नबी मानो, तभी तुम अल्लाह के सामने एक्सेप्टेबल हो। क्रिश्चियन से पूछे, जैन से पूछे, बौद्ध से पूछे, कन्फ्यूशनिज्म से पूछे, आशुरी से पूछे, शंतु से पूछे, ये बड़े बड़े धर्म है दुनिया के, कि कोई भी आपको ये कहेगा कि हमारे धर्म के सारे हमारे परमात्मा ने नहीं कि हम लोग खुद करते हैं। लेकिन मेरे भाई, हमारा धर्म इसलिए बेहतर है, दुनिया के तमाम मसाइल, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक जो मसला पैदा हो रहा है या टू द डे ऑफ जजमेंट क़यामत तक पैदा होगा, तमाम के तमाम मसाइल का हल इस्लाम के अंदर मौजूद। इस्लाम मसला नहीं है, मुसलमानों के अमाल वफाल मसाइल नहीं है मीडिया वालों और दुनिया के नफरत परस्त तंजीमों, भारत के अंदर तशद्दुद परस्त फिरका परस्त तंजीमों। इस्लाम मसला नहीं है, इस्लाम मसले का हल है। तुम देखो तो सही इस्लाम को पढ़कर और जानकर। डॉक्टर ने कहा कि दिस इज माई थ्योरी, उस आलिम दीन ने कहा कि इट इज नॉट योर थ्योरी, ये तुम्हारी थ्योरी नहीं है, ये अल्लाह का एक्सप्लेनेशन है। प्लीज टेल मी वेयर इज मेंशन, मुझे बताओ कि कुरान में कहां लिखा है। तो उन्होंने कहा इन्नल लज़ीना कफरू बिआयातिना, जो मेरी निशानियों को झुठलाता है, सौफा नुस्लीहिम अन करीब, हम उनको डालेंगे आग में, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब उसकी खाल जल जाती है, खाल जल जाने के बाद उसमें कुछ असर नहीं होता, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा, हम दूसरी खाल से उसको बदल देते हैं। क्यों? ताकि फिर उसको आग में डालेंगे नई खाल के साथ तो उसको दर्द महसूस होगा, उसको उसके किए हुए बुरे आमाल का जब वो मजा चखेगा तब उसको पता चलेगा कि नहीं, हमने अल्लाह की निशानियों को क्यों झुठलाया। भला सेम पैटर्न है, आप दवाई की असर को पहुंचाने के लिए खाल को काट कर दूसरी खाल डालते हैं। यहाँ पर अल्लाह ने 1450 साल पहले ही इस निजाम को बता दिया। कहाँ इज दिस योर कुरान? Yes sir, this is my Quran, this is Allah's Quran and this is for all human beings Quran in the world। कुरान सिर्फ हमारा एक आलिम दीन का नहीं, कुरान एक मुसलमान का नहीं है, कुरान पूरी दुनिया के इंसानों के मसाइल का नाम कुरान है। शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, देखो उठाकर वो आदमी कहता है मुझे एक्सप्लेन करके बताओ। मैं सोचता था कि मैं ही डॉक्टर हूँ, मेरी थ्योरी है, लेकिन शायद मैं गलत था। वो हिजाज पहुंचता, हिजाज में तिब्बी कॉन्फ्रेंस में बैठकर सबसे पहले कहता I am a Christian, I want to first of all convert my religion into the Islam। मैं क्रिश्चियन डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने जो तहकीक की है ये मेरा अपना है, लेकिन नहीं, ये तहकीक हमारा नहीं। जिस तहकीक को हम अपना कहते हैं उस तहकीक को अल्लाह ने 1450 साल पहले बयान किया, और जिस धर्म में बयान किया मैं सबसे पहले उस धर्म को कबूल करना चाहता। वो आदमी मुसलमान बनता है, वो डॉक्टर। पूछो इन नफरत परस्तों से, नफरत की बातें करने वाले कि इस्लाम डरा कर फैलाया गया, धमका कर फैलाया गया। पूछो उस थाईलैंड के डॉक्टर से कि तुमको किसने मजबूर किया कलमा पढ़ने का। इस्लाम है ही इतना अच्छा मजहब। इस्लाम अपनी अदालत और इस्लाम अपनी सच्चाई की वजह से दूसरों के दिल में अपना घर बनाता। तलवार से इस्लाम फैलाने की परमिशन तो नबी को नहीं दी गई थी, तो हम और आप किस खेल की होगी। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, बस इतनी बात आप लोगों को बतानी थी कि हमारे जवान जितने भी हैं, जवान नौजवान और साबिक नौजवान जो थे वो तो आज गार्जियन बन गए, बाकी जो हमारे जो ये जनरेशन है इनके तरफ तवज्जो दीजिए।
और अल्लाह से मजबूत रिश्ता हम लोग बनाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वक्ती तौर पर है। देखिए हाँ, ये निज़ाम है, कानून है, जब कभी जालिम का खात्मा होता है तो वक्ती तौर पर फड़फड़ाता होता है। जैसे आजकल एशिया महाद्वीप में हो रहा है, किसी पर्टिकुलर मुल्क का नाम नहीं लूँगा, बहुत फड़फड़ा है, अपनी ताकत दिखा है, हम ही हैं द किंग ऑफ इंडिया, द किंग ऑफ भारत। लाशों पर रखकर किसी की हवेली ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से बड़ा ताकतवर दोनों जहान में कोई नहीं। अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, मुत्तहिद रहें और पाबंदी सलात जवान हमारे करें, और जो सोशल एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए वो काम करें। फेसबुक व्हाट्सएप पे अपना टाइम ज़ाया मत करो मेरे नौजवानों, कुछ अलग करो अपनी ज़िंदगी के अंदर, कुछ खोज पैदा करो, अपने लाइफ गोल सेट करो कि हमको ज़िंदगी में क्या करना है। यूँ ही मत बैठिए। अल्लाह के नबी ने शुरू कर दिया था 12-15 साल की उम्र से अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया था। इसलिए अपनी ज़िंदगी आपकी बड़ी कीमती है। जवानों से खुसूसन ये हमारी गुजारिश है, आप इंशाअल्लाह कौम की हवा को, उनके रुख को बदल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरा सफ़र शुरू करना है मेरे भाई, वरना मैं और कुछ वक्त तक बोलता। बस आप सबसे मिलकर काफ़ी खुशी हुई, दिल की गहराई से। अराकीन जलसा का, हज़रत मुहतमिम साहब का आपकी बस्ती में बहुत अच्छा माहौल। मैं तो डर रहा था, मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि हरिद्वार जा रहे हो, हरिद्वार जा रहे हो, वहाँ परमात्मा पैदा होते हैं, वहाँ जा रहे हो, पूरी दुनिया मतलब बड़ा अजीब वो कॉन्सेप्ट फीलिंग आती है, वहाँ तकरीर करने जा रहे हैं। हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हम कौन सी बात बोलेंगे, हम अल्लाह रसूल की बात लोगों के सामने रखते हैं। हम किसी से लड़ने नहीं जा रहे, किसी को नहीं कहने जा रहे कि तुम काफिर हो, तुम मुशरिक हो। वो आदत नहीं, वो मनफी अंदाज है, उसका ज़माना भी नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है, ऐसे चलते रहिए और इस मदरसे को और आबाद कीजिए, तालीमी एतबार से और मजबूत कीजिए। अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है कि हाफ़िज़ कुरान आपने बनाया है, आपको भी सवाब मिलेगा इसका, लेकिन और इसको आगे कीजिए, मजबूत कीजिए, आगे कदम बढ़ाते रहिए। किसी भी जालिम से डरने की ज़रूरत नहीं, एकदम कानून ने आपको अधिकार दिया है, खुलकर बात रखिए, अपनी कानून के दायरे में रह करके अपनी ज़िंदगी गुजारिए, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कहीं पर ज़िल्लत और रुसवाई नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।